गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। मित्रों, आज हम लोग तेरह थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन का प्रीवियस ईयर 2017 के सारे प्रश्न पत्रों को करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए, ताकि इस वीडियो का लुत्फ आपके मित्र और आप सभी लोग देख करके उठा सकें। हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि हम कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके और आप पढ़ करके अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स की तैयारी कर सकें। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न जो पहला है वो क्या है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है। यानी कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्षा में करता है, यह कथन किसकी है। तो यह कथन है रॉस का। रॉस कहता है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपरंत शिक्षक कक्षा में करता है। यानी शिक्षक जो होता है वो कक्षा में बालक का अध्ययन कर पाता है, जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से बालक को वो बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन मतलब हर तरीके का मूल्यांकन जो होता है वो मूल्यांकन किस मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। तो वो व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक मूल्यांकन होता है। मतलब हर तरीके का मूल्यांकन जिसमें कर लिया जाता है वो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के द्वारा ही व्यापक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। कह रहा है कि जो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष है वो किसके द्वारा संबंधित है। तो वो ज्ञान से भी है, बोध से भी है, अनुप्रयोग से भी है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। देखो, पहली बात तो क्या होता है कि जब इंसान के पास ज्ञान आता है तो बोध होता है, तब क्या होता है उससे बोध हो जाता है। और जब बोध होता है इंसान को तो वो उन चीजों को अनुप्रयोग करता है, यानी प्रयोग में लाता है। ठीक, यानी ये जो संज्ञानात्मक के पक्ष होते हैं वो ज्ञान से, बोध से तथा अनुप्रयोग से संबंधित होता है। जैसे मुझे किसी चीज की जानने की इच्छा जागृत हुई तो वो जानने के बाद मुझे ज्ञान होगा, फिर वो उसमें ज्ञान के बाद एक बोध की उत्पत्ति होगी, फिर उन चीजों को मैं लाऊंगा अपने जीवन में, अनुप्रयोग करूंगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं, मूल्यांकन का एक प्रकार के से संज्ञानात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन कहलाता है। जो सतत मूल्यांकन होता है वो किसे कहते हैं। तो सतत मूल्यांकन जो होता है वो सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन होता है, या सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन, या फिर नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो जो सतत मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार, सतत मतलब क्या होता है लगातार। तो आप देखोगे तो जब जब आप देखना साल भर में कई बार एग्जाम होते हैं, कई बार मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों का एवल्यूएशन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन होता है, फिर सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन होता है, नित्य प्रति किए जाने वाला मूल्यांकन होता है, ये सारे जो मूल्यांकन होते हैं वो कैसे मूल्यांकन होते हैं, सतत मूल्यांकन होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। कहना क्या चाहता है, जैसे भाव भजन हो और भाव भजन से भगवान खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये कब किया जाएगा, ये उसका मतलब एक प्रकार से निरीक्षण करके तभी तो किया जाएगा ना। तो इसी में ये पूछ रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यानी जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो मूल्यांकन जो है वो शिक्षक और छात्र निर्णय तभी करेंगे जब उसमें क्या होगा कि कुछ चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाएंगी, कि हमने इस चीज को पढ़ा या पढ़ाया तो इसका कुछ निर्णय निकला कि नहीं निकला। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो ये कथन है क्रॉनबेक का। किसका है, क्रॉनबेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। जो विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय होता है ये कैसा होता है, तो ये एक प्रकार का सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है। कह रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता में वैधता भी आती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब जैसे क्या होती है कि जब पेपर लिया जाए तो उसमें एक प्रकार की वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए, कि जो मार्क्स मैंने पेपर में लिखा है, जितने जितने मार्क्स का, वो मेरे को आंसर मिलेंगे, मेरे को नंबर मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता यानी उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं आना चाहिए, बल्कि
उस व्यक्ति जो उसने एग्जाम दिया है, अगर उसने अच्छा एग्जाम दिया है तो उसको अच्छे तरीके से नंबर मिलना चाहिए। यही होती है वस्तुनिष्ठता, यानी वस्तु के ऊपर प्रेम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। जो बच्चों का प्रारंभिक ज्ञान होता है उसी का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष कहलाता है। जो भावात्मक पक्ष होता है वो क्या होता है, बच्चों की रुचियां से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों का संवेग से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो बच्चों की रुचियां, संवेग तथा मनोवृत्तियां से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, भावात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट का संबंध है। जो ब्लूप्रिंट होता है इसका संबंध होता है प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। नवाचार जो होता है उसमें नई नई चीजें लाई जाती है। उपचारात्मक में क्या होता है कि बच्चे का जो समस्या होती है उसको जानने के बाद जानने वाली को निदानात्मक कहते हैं, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाए उसी को क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। क्रियात्मक शोध, उसमें क्या होगी, कई सारी क्रियाकलाप उपलब्ध रहेंगी। तो ब्लूप्रिंट जो हमारा है वो किससे संबंधित है, वो हमारा है प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो मैंने अभी आपको उसमें बताया क्वेश्चन नंबर 10 में। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि बच्चों की समस्या को जान करके उनकी त्रुटियों को दूर करने की विधि को ही क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस का कथन है। रॉस का कथन क्या है, कहता है कि रॉस का कथन बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, या फिर बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, या फिर बचाव निदान का मध्य स्तर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यानी क्या होता है कि निदान किया जाता है तो बच्चे की समस्या का पता चलता है। तब जब बच्चे की समस्या का पता चल जाता है तो उसके बचाव के लिए एक उच्चतम स्तर बनाया जाता है, जिससे कि उसकी निदान को क्या किया जा सके, एक तरीके से उपचार किया जा सके। ठीक, तो बचाव निदान का क्या है, उच्चतम स्तर है, और ये कथन रॉस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो क्रियात्मक शोध इन्होंने किया था। स्टीफन एम कोरे जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। जो क्रियात्मक शोध होता है वो करने का अधिकार किसको होता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें आपका डी तो दिया हुआ है, डी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सी होगा। जो ये बीएसए आ जाएंगे ये पर्यवेक्षण में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, पर्यवेक्षण में। लेकिन यहाँ पे कार्यक्षण कहा गया है, क्या कहा गया है, यानी क्रियात्मक शोध। तो जो शिक्षक होता है, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये लोग जो होते हैं वो छात्रों को क्रियात्मक शोध करने का इनके पास क्या है, अधिकार है। तो आप सी वाला आंसर टिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें शोधकर्ता कैसा होता है, तो उसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। उत्पादक का मतलब होता है वो बनाएगा, और उपभोक्ता का मतलब क्या है, कुछ चीजों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये दोनों होते हैं, उत्पादक भी होता है और क्या होता है, उपभोक्ता भी होता है। तो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आदि लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक मित्रों अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को लाइक करो और मित्रों के साथ में साझा करिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो जो नवाचार होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो नवाचार विचारों का व्यवहारिक कार्यान्वयन है। जो नवाचार होता है वो विचारों का व्यवहारिक कार्यान्वयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई नई वस्तुओं एवं सेवाओं की शुरुआत होती है, या वस्तुओं या सेवाओं का पेशकश में सुधार होता है। जैसे क्या होता है कि नवाचार मतलब होता है नई नई प्रणालियां, नई नई प्रणालियां। अब शिक्षक क्या करेगा कि अपने विद्यालय में बच्चों को अपनी तरफ अग्रसर करने के लिए या पढ़ाई की तरफ अग्रसर करने के लिए नई नई क्रियाकलाप का उसमें क्या करेगा, चीजों को ऐड करेगा। तो उसी चीजों को, नई नई चीजों को ऐड करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्रियात्मक शोध के दो उपकरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध के दो उपकरण जैसे प्रश्नोत्तर द्वारा और तथा अवलोकन द्वारा। क्या होता है कि आप प्रश्न करके या फिर अवलोकन के द्वारा आप क्रियात्मक शोध का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध जो होता है वो किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। जो क्रियात्मक शोध होता है
जो भी कोई समस्या होती है बच्चे के पास, उसका एक प्रकार से तत्काल यानी कि तुरंत उसका समाधान करने में सक्षम होता है, वही होता है आपका क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्नों में क्या होना चाहिए? अच्छे प्रश्नों में स्पष्ट भाषा होनी चाहिए और वो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को समझ में आए, उस प्रश्न का एक जेन्युइन उत्तर होना चाहिए। तो अच्छे प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे बच्चे का दिमाग उस प्रश्न की तरफ अग्रसर हो। तो यही सारे के सारे क्या हैं? अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं हैं। जैसे इसमें भी स्पष्ट भाषा में होने चाहिए तथा प्रश्न हमेशा स्तर के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कह रहा है कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछने पर बच्चों की जो रुचि होती है वो जागृत होती है और विषय की ज्ञान की जानकारी होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कक्षा में जब बच्चों से प्रश्न किया जाता है तो बच्चे जो होते हैं वो कक्षा में रुचिकर बने रहते हैं, कक्षा में रुचि के तरीके से रुचि के साथ बैठते हैं और पढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सर हमसे क्वेश्चन कर जाएं और हम उसको बता ना पाए, इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी होती है कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। कह रहा है जैसे कोई घटना होती है, उसकी व्याख्या करने वाला या सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाएं होती हैं जो आपसी संबंध की व्याख्या करती है। ऐसे तर्कपूर्ण जो सुझाव होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो जो मूल्यांकन के होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और एक होता है नैदांतिक मूल्यांकन। क्या होता है? नैदांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताएं बताइए। कह रहा है जो व्यापक मूल्यांकन होती है उसकी आवश्यकता क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसकी आवश्यकता बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक होते हैं और वो मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष तथा अभिप्रेरणात्मक पक्ष होते हैं। जो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मात्रात्मक पक्ष होते हैं, संरचनात्मक पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं और क्या होते हैं? अभिप्रेरणात्मक पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। कह रहा है जो प्रश्न होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं वो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, अभिसार प्रश्न होते हैं, अपसारी प्रश्न होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं और क्या? प्रश्नवाचक प्रश्न होते हैं। तथ्य होता है उसमें, अभिसार होता है, अपसारी होते हैं, विश्लेषण होता है और क्या? प्रश्नवाचक होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? कह रहा है परीक्षण में जो वैधता होती है उससे क्या अभिप्राय होती है। तो परीक्षण में वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त है। कह रहे परीक्षण में जो वैधता होती है वो सिर्फ यही बताती है कि परीक्षण में जो प्राप्त अंक होता है वो किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? जो क्रियात्मक शोध होती है उसकी क्या आवश्यकता होती है? तो क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। आपको ये पीछे भी इसी पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है कि जो क्रियात्मक शोध होता है वो किसी समस्या का क्या होता है? तत्काल समाधान करने के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? कह रहा है जो मूल्यांकन होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है? तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। कह रही जो छात्र का व्यवहार होता है विद्यालय द्वारा जो जो भी परिवर्तन लाए गए हैं उसके लाइफ में, उसके जीवन में, वही प्रमाणों का जो संकलन होती है, जब उसकी व्याख्या करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन व मूल्यांकन द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, उसकी रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो शैक्षिक मापन या मूल्यांकन होता है उसके द्वारा जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि होती है या योग्यता होती है और उसकी रुचि और अभिरुचि, ये सब की सब जानने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? प्रकार के शैक्षिक मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का अर्थ बताइए। कह रहा है परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण वह मानकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है।
अर्थात जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। यानी जो परीक्षण होता है इसका मकसद यही होता है कि बालक को हमने जो सिखाया है जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो वही एक प्रकार का परीक्षण होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि वो व्यक्ति या फिर वो बालक चीज़ों को सिखाए हुए चीज़ों में कितना सीखा है। तो इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अध्यापक होता है वो क्या करेगा, परीक्षण करता है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के आपके 30 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा मित्रों, और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। आप भी इस परिवार का सदस्य बनिए, इस परिवार को बड़ा करने में आप अपना पूरा का पूरा योगदान करिए। और अगर आपके पास ये वीडियो गया हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं मित्रों, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।